Dear students, welcome back to online classes by Nasir Irfan with second part of Gulliver in Lilliput for class 9th under J&K Board of School Education. As we have already discussed, Jonathan Swift as an Anglo-Irish writer born on 30th November 1667 in Dublin, Ireland. He died on 19th October 1745. The first part was discussed, and today we are about to discuss the second part of Gulliver in Lilliput, जहाँ गलीवर प्रॉमिस करता है एम्परर ऑफ लिलीपुट के साथ कि दैट ही इज़ हिज लॉयल सोल्जर एंड ही इज़ रेडी टू डिफेंड द कंट्री. तो एज फार एज द इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, this is the second part of a story of a captain Gulliver whose ship got wrecked in a storm on the island of Lilliput. कि जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये सेकंड पार्ट है गलीवर इन लिलीपुट का, where the Lilliputians were little people as tall as 6 inches. उन्होंने गलीवर को इम्प्रिजन किया एंड देन ही नरेट्स हिज स्टोरी टू अस व्हाट हैपन्स लेटर. एंड आफ्टर जब वो प्रॉमिस करता है अपने एम्परर के साथ दैट ही इज़ हिज लॉयल सोल्जर रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर हिज कंट्री, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट. The Empire of Blefuscu is an island situated to the northeast of Lilliput. It is separated from Lilliput by a channel about 800 meters wide. I had not seen Blefuscu, and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. So far they had no news of me. The Empire of Blefuscu एक आइलैंड था जो लिलीपुट के नॉर्थ ईस्ट में था एंड इट वाज सेपरेटेड. ये इनके बीच में जो बाउंड्री थी वो 800 मीटर्स वाइड की एक चैनल थी, एक नदी थी. गलीवर कहता है कि आई हैड नॉट सीन ब्लीफेस्को, मैंने ब्लीफेस्को पहले कभी नहीं देखा था, और एंड आई अवॉइडेड अपियरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट. मैंने भी उस साइड किनारे पे जाने से परहेज़ किया, अवॉइड किया. वो इसलिए इन केस सम ऑफ द एनिमी शुड सी मी, ताकि कोई दुश्मन का कोई आदमी मुझे देख ना ले. सो फार दे हैड नो न्यूज़ ऑफ मी, अभी तक उन्हें मेरी कोई खबर भी नहीं थी. मेरी खबर इन द सेंस कि वो 6-8 फुट का आदमी जहाँ पे सिर्फ आधे इंच फुट के आदमी हैं. Our scouts reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor ready to start with the first favorable wind. शिप को ज़रूरत होती है फेवरेबल विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड भी ही चलने के लिए. तो इनको रिपोर्ट मिली थी अपने स्कॉट से, अपने एजेंसीज से, कि उनकी जो फोर्सेस हैं, उनके जो एनिमी फ्लीट हैं वो एंकर पे, बंदरगाह पे डेरा डाले हुए हैं, रेडी टू स्टार्ट, शुरू होने वाले हैं, हमारी तरफ बढ़ने वाले हैं विद द फर्स्ट फेवरेबल विंड. आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, मैं उसी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ा जो बाउंड्री थी या जो बॉर्डर था ब्लीफेस्को का. हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड अ स्मॉल हिल, अपने आप को छुपाया एक पहाड़ के पीछे. इन केस द एनिमी शुड सी मी, ताकि एनिमी मुझे देख ना ले. आई लुक्ड एट देयर शिप्स थ्रू माई फील्ड ग्लासेस, मैंने अपने चश्मे से उनके शिप्स पे देखा. आई डिस्टिंग्विश्ड एट लीस्ट 50 वॉरशिप्स, मैंने डिस्टिंग्विश किए, मैंने पहचाने लगभग 50 जंगी जहाज़. I got the advice of the most experienced seamen of Lilliput, जो सबसे तजर्बाकार समंदर के जानकार लोग थे लिलीपुट के. मैंने उनसे एडवाइस ली, उनसे नसीहत ली, जिनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली. who told me that the channel was about 5 feet deep in most places and nowhere more than 6. जिन्होंने ये मुझे बताया कि जो चैनल है वो 5 फीट गहरी लगभग मोस्ट प्लेसेस पे है और 6 फुट से ज़्यादा कहीं भी नहीं.
I ordered a great quantity of the strongest cable and bars of iron. मैंने ऑर्डर दिया, मैंने हुक्म दिया कि मुझे जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट केबल, मतलब जो रस्सी होगी उनकी सबसे मज़बूत वाली वो, और सबसे मज़बूत वाले बार्स ऑफ आयरन, मतलब सरिया. द केबल वॉज एज थिक एज पैक्ड थ्रेड. अब उनका जो केबल था, जो रस्सी थी, वो इतनी मोटी थी जितना हमारा सिलाई वाला मशीन वाला धागा होता है. एंड द बार्स वर ऑफ द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स. और उनके जो बार्स थे, जो पीसेस ऑफ आयरन थे, जो रॉड्स ऑफ आयरन थे, जो सरिया थे, वो इतने मोटे थे जितने हमारी निटिंग नीडल्स होती हैं. निटिंग नीडल्स मतलब जिनसे हम स्वेटर बुनते हैं. आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स. मैंने सारे केबल्स को ट्विस्ट किया इकट्ठे और उनमें 50 कॉर्ड्स बनाए. मतलब सारे रस्सों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ट्विस्ट किया और मैंने 50 कॉर्ड्स बनाए, बिकॉज उसने 50 जंगी जहाज़ आइडेंटिफाई किए थे. देन आई मेड 50 हुक्स by twisting three bars together at a time. तब मैंने 50 हुक्स भी बनाए, 3 बार्स ऑफ आयरन को इकट्ठा ट्विस्ट करके. एंड फासन द हुक्स केयरफुली टू द कार्ड्स. और जो हुक्स बने वो उन मोटे रस्सों के एक साइड में, एक एंड पे बांध दिए. आर्म्ड विद दीज आई वेडेड इनटू द चैनल. मैं ये सब लेके, इनसे लेस होके मैं वेडेड इनटू द चैनल. चैनल में कूद गया, चैनल में चला गया, नदी में चला गया. स्वयं अ लिटिल अवे. थोड़ी देर आगे गया, थोड़ी देर स्वयं किया, तैरा. एंड इन अबाउट हाफ एन आवर. और लगभग आधे घंटे में गट नियर द एनिमी फ्लीट. मैं एनिमी फ्लीट के पास पहुंच गया. द एनिमी वॉज सो फ्राइटेंड टू सी मी दैट दे लेफ्ट आउट ऑफ देयर शिप्स एंड स्वैम अशोर. उन्होंने, जब एनिमी ने मुझे देखा, जब ब्लीफेस्को के फोर्सेस ने इसको देखा, गलीवर को, तो फ्राइटेंड हो गए, डर गए. एंड दे लेफ्ट आउट ऑफ देयर शिप्स. वो अपने जंगी जहाज़ों से बाहर निकल गए, कूद गए, भाग गए. स्वयं अशोर. और वहाँ से तैर के किनारे पे चले गए. आई गेस दे वर एटलीस्ट 30,000 इन नंबर. और मैंने लगभग गैस लगाया वो 30,000 थे नंबर में, उनकी तादाद 30,000 थी. आई टुक आउट द कार्ड्स एंड फास्टेंड अ हुक. मैंने सारे कार्ड्स बाहर निकाले और फास्टन किया हुक को. टू द प्रो ऑफ ईच वारशिप. हर वारशिप के प्रो के साथ, कोई एंगल के साथ, प्रो के साथ, मतलब कुंडा था वारशिप का, उसके साथ सारे होके बांध दिए. लीविंग द ट्रांसपोर्ट एलॉन. अब जो पूरा ट्रांसपोर्ट था, जो 50 जहाज़ थे, उन सब के साथ, उनके प्रोज के साथ इसने एक एक हुक बांध दिया. वाइल आई वॉज एंगेज्ड इन दिस वर्क. जब वो ये सब काम कर रहा था, रस्से निकाले, उसके बाद उसने हर वारशिप के प्रो के साथ हुक लगाया, बांधा. इस काम में जब वो बिजी था, द मैन ऑफ ब्लीफेस्को शॉट एट मी सेवरल थाउजेंड एरोज. जो ब्लीफेस्को के आदमी थे, उन्होंने मुझ पे सेवरल थाउजेंड एरोज मारे, तीर मारे. एज बिग एज निटिंग नीडल्स. वो भी इतने बड़े थे जितने निटिंग नीडल्स थे. मैनी ऑफ देम स्टक इन माई हैंड्स एंड फेस. बहुत सारे उसमें से कुछ लगे मेरे हाथों पे, मेरे चेहरे पे. एंड गिव मी शॉप पेन. जिन्होंने मुझे काफ़ी दर्द दिया, जिनसे मुझे काफ़ी पेन हुई. आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस. मैंने जल्दी जल्दी अपनी आई ग्लासेस निकाली. एंड पुट देम ऑन इन केस द एरोज शुड स्ट्राइक माई आइज. मैंने ग्लासेस निकाली, पहन ली, ताकि कोई एरो, ताकि कोई तीर मेरी आँखों में लग ना जाए. एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क. और तब मैं अपना काम करते रहा. मतलब जहाज़ों को उस रस्से के साथ, उस रस्से के हुक के साथ बांधता रहा. When I had fastened the hooks to the prows of all the warships, I tied their ends together into a knot. जब मैंने 50 जहाज़ों के साथ, यानी सब जहाज़ों के साथ 50 हुक लगा दिए, फिर रस्से जो थे उसके हाथ में, अब उन रस्सों को उसने एक नॉट में, एक गांठ में बांध लिया. टेकिंग द नॉटेड एंड इन माई हैंड. नॉटेड एंड, उस गांठ वाला एंड अपने हाथ में लिए. आई पुल्ड बट नॉट अ शिप मूड. मैंने खींचा लेकिन कोई भी शिप नहीं हिला. फॉर दे वर ऑल हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स. क्योंकि वो अपने एंकर्स के साथ बांधे हुए थे, यानी खड़े होने की जगह पे वो
बंधे हुए थे. सो आई लेट गो टू द कार्ड्स एंड बिगेन टू कट द केबल्स दैट फास्टेंड द एंकर्स. इसलिए मैंने कार्ड को छोड़ दिया, रस्से को छोड़ दिया, जो उन्होंने 50 रस्से इकट्ठे बांधे थे उसको छोड़ दिया और उसने उन रस्सों को काटना शुरू कर दिया जो एंकर्स के साथ बांधे हुए थे. देन आई टुक अप द नॉटेड एंड ऑफ द कार्ड्स अगेन. फिर मैंने दोबारा नॉटेड एंड, गांठ वाला एंड अपने हाथ में लिया. एंड विद ईज ड्रीव आफ्टर मी द इंटायर फ्लीट ऑफ द एनिमी. और मैंने अपने साथ एनिमी का पूरा फ्लीट अपने साथ ड्रीव कर लिया, ले लिया. When the men of Beliefesco saw this, they shouted in despair. जब बलीफेस्को के लोगों ने ये देखा तो उन्होंने चिल्लाया, चीखा, लेकिन मायूसी में, डिस्पेयर में. As first they had not guessed my intention, क्योंकि पहले तो उनको मेरे इरादों का पता ही नहीं चला. When I was out of danger, जब मैं उनके खतरे से, उनके हमले से, उनकी पहुंच से बाहर हो गया, I stopped a while to pull out the arrows that struck in my face. मैं एक जगह रुका वो एरोज़ को पुल आउट करने के लिए, खींचने के लिए, निकालने के लिए जो मेरे फेस पे लगे थे. आई रब्ड ऑन एन ऑइंटमेंट. मैंने रब किया, मैंने लगाया वो ऑइंटमेंट दैट द लिलीपुटेंस हैड गिवन मी फॉर द पर्पस, जो मुझे लिलीपुट के लोगों ने इस मकसद के लिए दिया था. एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस. और इससे मेरा जो दर्द था उन तीर से लगा हुआ वो ख़त्म हो गया, रिलीव्ड हो गया, कम हो गया. The Emperor of Lilliput, attended by all his court. जब मैं वहाँ से आ रहा था तो एम्पर ऑफ लिलीपुट के साथ अपना सारा कोर्ट, सारा दरबार was waiting on the shore to see the outcome of this great adventure. वो इस मुश्किल काम का रिजल्ट देखने के लिए शोर पे था, किनारे पे था. They saw the entire fleet advance in the shape of large half moon. उन्होंने पूरा फ्लीट, पूरा जहाज़ों का झुंड देखा एक बड़े चांद की शक्ल में, सी की शक्ल में. बट कुड नॉट डिस्टिंग्विश मी, लेकिन मुझे नहीं पहचान सके, नहीं देख सके. बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर, क्योंकि मैं अपनी गर्दन तक पानी में था. सो दे थॉट दैट आई हैड बीन ड्राउंड, इसलिए उनको लगा कि मैं डूब गया हूँ. एंड दैट द एनिमी फ्लीट वॉज एडवांसिंग फॉर बैटल. और एनिमी फ्लीट जो है वो जंग करने के लिए आगे बढ़ रहा है. दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड. वो ग्रेटली रिलीव्ड हो गए, खुश हो गए जब उन्होंने, व्हेन दे सा मी, जब उन्होंने मुझे देखा. आई हेल्ड माई हैंड फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस. मैंने अपना हाथ बाहर निकाला पानी से और चिल्ला के ज़ोर वाली आवाज़ में कहा, लॉन्ग लॉन्ग लीव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट. लिलीपुट का सबसे ताकतवर एम्परर लॉन्ग लीव, मतलब जिंदा रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद एम्परर ऑफ लिलीपुट. द एम्परर रिसीव्ड मी विद ऑनर एंड मेड मी अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट. एम्परर ने मुझे इज़्ज़त के साथ रिसीव किया और मुझे वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट एक बड़ा मंत्री बना दिया, बड़ा मिनिस्टर बना दिया. जो हाइलाइट्स हैं, जो हेड पॉइंट्स ऑफ द समरी हैं, मैं आपको वो भी बताता चलूँ जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे. बलीफेस्को वाज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट. बलीफेस्को सिचुएटेड था नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट. इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम लिलीपुट बाय अ चैनल ऑफ 800 मीटर्स वाइड. ये लिलीपुट से अलग था एक 800 मीटर की वाइड चैनल से. गलीवर हैड नो नॉलेज अबाउट बलीफेस्को. गलीवर को बलीफेस्को का कोई नॉलेज नहीं था. और बलीफेस्को के लोग, बलीफेस्को के फौजी भी अनअवेयर थे गलीवर के बारे में. उनको भी गलीवर का कोई पता नहीं था कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी भी है हु इज़ अबाउट 6-7 फीट टॉल. इसलिए गलीवर अवॉइडेड अपियरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट. इसलिए गलीवर को जब ये पता था कि बलीफेस्को के लोग उसको नहीं जानते, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सो ही डिसाइडेड नॉट टू अपियर ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट. ही डिड नॉट वांट हिज एनिमी टू नो अबाउट हिम. वो नहीं चाहता था कि उसके एनिमी उसके बारे में कुछ जाने. गलीवर को लिलीपुट के स्कॉट्स ने रिपोर्ट किया था दैट द एनिमी फ्लीट इज़ रेडी टू स्टार्ट. एनिमी के फ्लीट जो हैं वो हमला करने के लिए, जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं. इसलिए वो
एक छुपी हुई जगह से ही लुक्ड फ्रॉम अ हिडन प्लेस एट 50 वारशिप्स, उसने 50 वारशिप्स पे देखा फ्रॉम अ हिडन प्लेस। ही डिज़ाइंड अ प्लान टू कैप्चर द शिप्स, इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना 50 के 50 शिप्स को कैप्चर किया जाए। ही गॉट द एडवाइस ऑफ द एक्सपीरियंस सी मैन हु टोल्ड दैट द सी इज़ 5 to 6 feet डीप, कि जो सी है, समुंदर है, चैनल है, वो 5 से 6 फीट डीप है। सो ही ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केबल्स एंड आयरन बार्स। द केबल्स वर एज थिक एज थ्रेड, जब उसको केबल्स मिले, धागा मिला, रस्से मिले, तो वो हमारे धागे के बराबर थे। और जब उसको आयरन की बार्स मिली, द बार्स वर एज बिग एज निटिंग नीडल्स, वो इतनी बिग थी जितनी बिग निटिंग नीडल्स थी। ही ट्विस्टेड केबल्स एंड मेड 50 कॉर्ड्स, एंड देन ही मेड 50 हुक्स एज वेल, उसने 50 हुक भी बनाए। ही फास्टेंड द हुक्स टू द कॉर्ड्स, उसने हुक्स कॉर्ड्स के साथ बांध दिए। विद दीज कॉर्ड्स ही स्वेम थ्रू द चैनल एंड इन हाफ एन आवर रीच्ड नियर द एनिमी फ्लीट, आधे घंटे में एनिमी फ्लीट के पास पहुंच गया। द Philippsescan got frightened to see Gulliver and leapt out of their ships and ran to the shore. Philippsescan के लोग इसे गलीवर को देखकर डर गए और जहाज़ों से भाग गए, किनारे पे भाग गए। गलीवर गेस्ट देवर अबाउट 30,000, गलीवर को ये अंदाज़ा लगा वो लगभग 30,000 हैं। गलीवर फास्टेंड टाइड a hook of the cord to the prow of each warship, सारे वार while he was busy in this work the Philippsescan soldiers shot thousands of arrows at him. गलीवर जब ये काम कर रहा था तो बलिफेस्को के लोगों ने उस पर हजारों तीर मारे। which stuck in his hands and face and gave him pain, जो उसके चेहरे पे लगे जिससे उसको काफ़ी दर्द भी हुआ। he then tied the ends of all the cords into one knot and drew with him the entire fleet of the enemy, और enemy का, दुश्मन का सारा जहाज़ों का झुंड अपने साथ ड्रीव करके अपने साथ लाया। The Lilliputian emperor with all his court was waiting on the shore, लिलीपुट का एम्परर भी वेट कर रहा था किनारे पे अपने सारे कोर्ट के साथ, दरबारियों के साथ, मिनिस्टर्स के साथ। They thought Gulliver had drowned but were relieved when they saw him, गलीवर के बारे में उनका ये ख्याल था कि वो शायद डूब गया है, और लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो ग्रेटली रिलीव्ड हो गए, काफ़ी सुकून मिला। गलीवर क्राइड इन अ लाउड वॉइस, मतलब गलीवर एक नारा लगाता है, लॉन्ग लिव द माइटेस्ट किंग, लिलीपुट का सबसे ताकतवर राजा जिंदाबाद। द एम्परर रिसीव्ड हिम विद ऑनर एंड मेड हिम अ ग्रेट लॉर्ड, अब उसको इनाम के तौर पे एम्परर रिसीव करता है इज़्ज़त के साथ, ऑनर के साथ, और उसको ऑन द स्पॉट उसी जगह पे अपने मुल्क का लॉर्ड बना देता है, एक मिनिस्टर बना देता है, एक इज़्ज़त वाली पोस्ट दे देता है। I want you to read the text from your book and then to read the summary of the lesson as well, so as to get all the answers of the text questions. In order to have more videos like this, you please subscribe the channel and press the bell icon as well. Thank you.